बिहार में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इन सब की कमी थी। पप्पू यादव गिलहरी की तरफ प्रयास कर रहा था, उसे उठाकर जेल में डाल दिया, कहानी खत्म। ना कोई रॉबिन हुड बनेगा। मतलब नीतीश कुमार का जो स्टैंडर्ड रहा है शुरू से, हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं तो ऊपर वाले को नीचे गिरा दो और गिराकर उसकी राजनीति को समाप्त कर दो। यही तो करते हैं लालू यादव 15 साल में क्या किए। आपने क्या किया? उस ग्लास ब्रिज पर कितने लोगों का इलाज होगा? इस आपके जो बनाया है आपने मॉडर्न, पता नहीं क्या बनाया है आपने, पिकासो द्वारा बनवाया है, इसमें कितने लोगों को वेंटिलेटर में बिठाइएगा? देखिए, बिहार की राजनीति में एक है कि इनको इनके साथ जाना चाहिए, एक है कि ये इनके साथ जाना चाहते हैं, और एक अब हो रहा है कि इनको इनके साथ जाना पड़ेगा। आपने बिहार की जनता के साथ अन्याय किया है। आप अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं तब भी धिक्कार है आप पर, आप विपक्ष के लोग हैं तब भी धिक्कार है आप पर। आप केवल ये कह रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और मेरे साथ अन्याय कर दिया जाएगा। जो अन्याय बिहार के लोग साथ हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार थी। हम लगातार एक ही तरह के जो प्रशासनिक विफलता है वो झेल रहे हैं, हम लगातार एक ही तरह की पॉलिसी पर ऐसे झेल रहे हैं। क्या हम लोगों को बेहतर जीवन जीने की इच्छा नहीं है? क्या बिहार के लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है? अरे कम से कम जीने का अधिकार तो मत छीनो। 2015 याद है आपको? 2013 आपको याद है? बिना स्वार्थ के नीतीश कुमार को समर्थन दिया गया था। आज 2015 के बाद 2017 से आपकी स्थिति फिर गड़बड़ाई है। फिर आप साथ आना चाहते हैं, बिहार के लिए नहीं, अपने लिए आना चाहते हैं, के लिए, अपनी राजनीति के लिए आना चाहते हैं। हमारी मजबूरी है कि राजनीतिक चैनल दोनों मर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंधा देने के लिए तैयार है। और ऐसी स्थिति में जब भाजपा आपको घर बिठाए ही मुख्यमंत्री बना रही है, आपको दुख किस बात का है? शादी एक तरफ हो रही हो, सारा सामियाना बजा हुआ सजा हुआ हो, सारे लोग इकट्ठे हो, भोजन की व्यवस्था हो, बहुत सुंदर गाना संगीत बढ़िया बज रहा हो, और दूल्हा मुंह लटकाए बैठा हुआ, तो लोग यही ना पूछेगा कि काहे रूसल बड़ा, क्या चाहिए? मोटरसाइकिल से चेन की लड़की ठीक नहीं पसंद तारा। आज बिहार में आवश्यकता थी इस बेटी के साथ खड़े रहने की, कोई खड़ा नहीं रहा। अरे इतना क्यों मर गया है आपका जमीन? इतने क्यों निकम्मे हो गए हैं आप लोग? इतना भी क्या डर लग रहा है? कोरोना से मरना लिखा होगा तो क्या मैं बचा लूंगा या आप अपने आप को आइसोलेट करके बचा लेंगे? जो घरों में छुपे हुए वो भी मर रहे हैं, और ये गीदड़ वाली जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात की खबर है। रातों रात बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो है, और शुरुआत में ही विवाद कर देते हैं। कल हमने स्पेसिफिकली कई लोगों से आग्रह किया था कि किसी चैनल का एजेंडा या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा या कोई भी तरह का एजेंडा जो उचित नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये वक्त भी अलग सा चल रहा है। सभी लोग इस वक्त कहीं ना कहीं मायूस हैं, और इस मायूसी को छांटने के लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम एक राजनीतिक चैनल है और हमारी उपयोगिता यही है, तो राजनीतिज्ञों के पेट की बात मुंह तक से बाहर निकालने का प्रक्रिया जो है हमारा वो जारी रहता है। और अगर आप किसी एक खास पार्टी के समर्थक हैं, हमें उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण है वो आप निष्पक्ष खबरों में नहीं कर सकते। जैसे आप हमसे आकर विवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गालियां भी दीजिएगा तो कोई परहेज नहीं है, लेकिन किसी खास नेता की अगर आकर आप बड़ाई कीजिए, या अगर हम उसके बारे में कुछ बोल दें और आप उसके चलते हमसे अगर उलझिएगा, तो हमें बिना चाहते हुए भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। कल हमने लगभग 8-9 लोगों को ब्लॉक किया। श्री प्रकाश, मुन्ना और भी पप्पू नाम के कई आईडी थे, और भी कई आईडी थे जिन्हें हमें ब्लॉक करना पड़ा। इसके अलावा आज की जो चर्चा है उस पर जल्दी ही पहुंच जाते हैं। बिहार में फिर से राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। आपको पता है कि कल भी पूरे दिन जीतन राम मांझी ट्रेंड करते रहे जी, इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी ने अलग अलग बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। कल मेरे मुंह से अनायास ये बात निकल गई थी कि मुझे मांझी जी को देखकर आजकल रघुवंश प्रसाद की याद आ रही है, और सच्चाई है। बाबा ने बाद में इस पैकेज के मुझसे बहुत देर तक बात की, उन्होंने कहा कि नहीं आप सच बोल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि अनायासी आपको ऐसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में भी कई दर्शकों ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूँ। जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद हर छोटी बड़ी बात पर बिना अपनी पार्टी का मुंह देखे हुए, बिना सत्ता का मुंह देखे हुए अपना प्रकटीकरण करते थे, वैसे ही कहीं ना कहीं मांझी जी का इधर का जो ट्रेंड है राजनीतिक वो दिख रहा है। हालांकि इसके पीछे जो राजनीतिक मकसद है वो जरूर है। बाबा कहते हैं कि अब एक सीट तो उनकी सुरक्षित है, एक मंत्री मंडल तो उनको मिला हुआ है, अब इससे अब बढ़ जाए और उनके जो दामाद हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए, एक और एमएलसी मिल जाए पार्टी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर वो उस स्थिति में जाने के लिए तैयार है किसी के साथ गठबंधन करने के लिए। वैसे भी नए मौसम वैज्ञानिक वो कहलाते हैं, पुराने मौसम वैज्ञानिक तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके पुत्र भी लगातार देख रहे हैं आप किस तरह से समस्या झेल रहे हैं। जहाँ एक तरफ राजनीतिक समस्या है, वहीं कहीं ना कहीं शारीरिक समस्या भी झेल रहे हैं। जल्दी ठीक हो जाए, उम्मीद यही करते हैं।
अब आते हैं उस बिंदु पर। देखिए, बिहार की राजनीति में एक है कि इनको इनके साथ जाना चाहिए, एक है कि ये इनके साथ जाना चाहते हैं, और एक अब हो रहा है कि इनको इनके साथ जाना पड़ेगा। देखिए, कल तक तो आग्रह और अनुग्रह वाला बात चल रहा था, अब है कि सीधे तौर पर साधु यादव जो हैं उन्होंने कह दिया है कि जाना पड़ेगा। ये आप जो कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में नहीं है। चाहे लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, इन दोनों को एक दूसरे के साथ आना चाहिए। देखिए, कई दर्शकों ने ये बात भी लिखी है, मुझे अच्छे से पता है। कई लोग कह रहे हैं कि आप राजनीतिक रूप से वो अब एक्टिव नहीं है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं बनता है, साधु यादव की राजनीतिक हैसियत क्या है, बहुत से सवाल पूछे गए। आप इस बात को नहीं भूल सकते हैं। और देखिए, मैं ये बात बहुत ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ क्योंकि हमने उनसे बहुत देर तक बात हमारी हुई है, और हमारे बात तो आपको पता ही है, बिहार की मीडिया दौड़कर उनके पास पहुंची है, चाहे छोट हो या बड़ हो, चाहे सिखावल हो या भगावल हो, सब पहुंचा है। और इस स्थिति में आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत लाइव कहीं ना कहीं सियासी विस्फोट करता रहा जी। और आज प्रासंगिकता राजनीतिक नहीं है, बल्कि जो बातें वो कह रहे हैं, और राजद ये बातें रिपीट कर रही है। बाबा जी, मुझसे अब तक 3 विधायक राजद के अलग अलग, राहुल तिवारी की तो मैंने बात भी आपको सुनाई है, सरकार के पास पैसे नहीं है, और ये बात वो जान रहे हैं, तो वो इसलिए जाने को कि लालू यादव की परछाई के तौर पर बिहार सरकार में घूमते थे जी। और उन्हें पता है कि सरकार कैसे फंक्शन करती है, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और कैसे उगाही होती है पैसे की, कैसे सरकार पैसे इकट्ठा करती है, और कैसे वो अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, और जो ठेकेदार है उनको मुआवजा देती है। अब जब वो ये बात कहते हैं तो नीतीश कुमार की चेहरे की तरफ एक बार फिर से मेरी नजर जाती है, और जो असहजता थी, जो चुनाव के दिन से ही मैं कह रहा हूँ, वो वही दिख रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उल्टा मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो और असहज दिख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब भाजपा आपको घर बिठाए ही मुख्यमंत्री बना रही है, आपको दुख किस बात का है? शादी एक तरफ हो रही हो, सारा समियाना बजा हुआ सजा हुआ हो, सारे लोग इकट्ठे हो, भोजन की व्यवस्था हो, बहुत सुंदर गाना संगीत बढ़िया बज रहा हो, और दूल्हा मुंह लटकाए बैठा हुआ, तो लोग यही ना पूछेगा कि काहे रूसल बड़ा, का चाहिए मोटरसाइकिल से चेन कि लड़की ठीक नहीं पसंद तारा। ये आज स्थिति है बिहार में नीतीश कुमार की। सब गाजा बाजा सेट है, लेकिन नीतीश कुमार जी को मन नहीं लग रहा है। बाबा, मन काहे नहीं लग रहा है? नमन जी, आपने बिहार के राजनीति के वो दृश्य दिखाए हैं जो सेटेलाइट की तरह चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम सवाल कुछ करना चाहते हैं राजनीतिक लोगों से जी। सवाल ये भी है कि साधु यादव क्यों, पहला। दूसरा कि सत्ता में बैठे लोग, स्वास्थ्य मंत्री जो कि इस पेंडेमिक के समय में ये बिहार और देश गुजर रहा है, तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री या फिर विधायक या एमपी वही हैं जिनसे वो बात करें, या समस्या उन क्षेत्रों में भी है जहां अन्य दलों के एमपी, विधायक और वगैरह वगैरह हैं जी। अक्सर आपने देखा होगा कि लगातार स्वास्थ्य महकमे को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग हैं उसको लेकर के नीतीश कुमार घिरते रहे जी। चाहे वो पटना के डूब जाने का मामला हो या स्वास्थ्य समस्याओं का हर साल में 5 बार आ जाना हो जी, चाहे विभिन्न समस्याओं जी। अस्पताल में बाढ़ जैसा हो गया होगा, अस्पताल में जिस तरह से आप देखिए कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसमें तो चर्चा होगी बाबा, उसमें तो चर्चा होगी, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि आखिर साधु यादव की चर्चा हमने क्यों निकाली और साधु यादव को हमने क्यों ढूंढा। साधु यादव को ढूंढने के पीछे एक कारण था कि बिहार की राजनीति जो है उस मुहाने पर आकर के खड़ी है जहां ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस जब सत्ता से गई थी, लालू प्रसाद आए थे, नीतीश कुमार उनके साथ थे, फिर साधु यादव की जरूरत क्यों पड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक और बात है, आपके पास ना शहाबुद्दीन है, ना पप्पू यादव है, ना रघुवंश है, और आपने के पुराने लोग भी कहीं ना कहीं सटिंग में हैं, तो आखिर आप राजनीति करिएगा किसके भरोसे? और बेचैनी भी कहीं ना कहीं साधु यादव की है। तेजस्वी यादव पर हमला हो रहा है, साधु यादव रिएक्ट कर रहे हैं जी। जब साधु यादव ने लालू प्रसाद जब सत्ता से जा रहे थे, उन पर कई तरह के चार्जेस लगे थे, चारा घोटाले में जेल जा रहे थे, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात सामने आई तो कौन सामने खड़ा हुआ था? साधु यादव खड़ा हुए थे, और उन्होंने कहा था कि बच्चे छोटे हैं लेकिन पार्टी को बरकरार रखना है, और दूसरा कोई बनेगा तो इस पार्टी में विस्फोट हो जाएगा। ये बातें तब साधु यादव ने कही थी, और ये बातें और लोगों को समझ में नहीं आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि पार्टी को उन्होंने संगठित रख लिया जी। खुद पार्टी से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने पार्टी को संगठित रख लिया। अब आगे देखिए, फिर एक मौका आया है जब उनके भांजे को सत्ता में डाला गया, तो तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव हो, भले वो दूर हैं,
लेकिन बार बार चीजों को लेकर के सामने आ बाबा रहे हैं। केवल साधु यादव भी ऐसा नहीं चाहते, और साधु यादव के चाह लेने भर से ये होना नहीं है। मैं लेकिन और लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन जी, उपेंद्र कुशवाहा, बहुत सारे सीधे लोग तौर पर उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह तोड़ना, बंगाल के बाद उनकी जो देश की कुर्सी पर नजर सीधे होना और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात करना, ये बातें तो लालू यादव करते थे। मैं साधु यादव की चर्चा इसलिए किया नमन जी जी। कि आपने साधु यादव को खोजा जी कि बिहार की वर्तमान स्थिति जो है उस 15 साल पहले क्या थी वो जानने के जी, लिए जंगल राज का हवाला। वर्तमान स्थिति में क्या है। जब हमने खोजा तो बाकी के लोगों ने भी खोजना शुरू कर दिया और साधु यादव कहीं ना कहीं फिर से एक बार लाइमलाइट में आ गए। जी। अब आगे अब बढ़ते हैं। आपने चर्चा किया जीतन राम मांझी की, वो चर्चा तो बहुत पहले से चल रही है। जी। आपने चर्चा किया उपेंद्र कुशवाहा की, एकदम सामने से नजर आता है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा तो मैन ऑन मिशन है। जी। लग रहा है जैसे कि मतलब उनको मिशन दिया गया है कि आप किसी तरह से भाजपा के साथ रिश्ते बिगाड़िए जी। और राष्ट्रीय स्तर पर संभावनाएं तलाश कीजिए। दिल्ली में है, पता नहीं किससे मिल रहा है, किसने नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि बिहार में तो कुछ लोगों ने हवा उड़ा दी है कि उनकी मुलाकात लालू यादव से हो गई है। जी। उसके साथ एक और बात है कि आपने देखा होगा कि जदयू के प्रवक्ता कितने चुप थे, जी। अब एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव क्यों हुए हैं? जब जब जदयू के प्रवक्ता एक्टिव होते हैं और जब जब सुशील मोदी की बेचैनी बढ़ती है जी। तब तक बिहार में कुछ नया होता है। और लगातार जिस तरह से विपक्ष बार बार ये बात रिपीट कर रहा है जी। कि हम नीतीश कुमार के साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हैं, बस नीतीश कुमार को सिर्फ हामी भरने की जरूरत जी। है। हम भारतीय जनता पार्टी को औकात में लाने के लिए तैयार हैं। औकात में तो नीतीश कुमार भी लाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। जेपी नड्डा को इस जो नज़दीकियां बढ़ी हैं उसमें जेपी नड्डा को आना पड़ा है और आकर के लोगों को स्क्रू टाइट करना पड़ा है। हमने खबर भी चलाया है जी। और अब इन सब बातों के बाद जितनी किरकिरी हो रही है सरकार की, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक सरफोकेशन का समय है। तीन चार बिंदु है बाबा मेरे पास। इन चार बिंदुओं के चलते मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी लड़खड़ाए हुए हैं। जी। एक, सरकार वसूली नहीं कर पा रही है। जी। सरकार के पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं बचा है। सरकार पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। स्पष्ट बात है, आप ग्लास ब्रिज बना देते हैं, आप पटना में म्यूजियम बना देते हैं। हम आज तक ना ग्लास ब्रिज पर गए हैं और ना ही मुझे लगता है कि म्यूजियम में जाने की मुझे आवश्यकता है। लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं वहाँ? लेकिन कोरोना के चलते ये डर बना जरूर रहता है कि कब वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए। जी। तो मेरा डर तो मेरे अंदर बैठा हुआ है और इस डर को दूर करने का नीतीश के पास कोई उपाय नहीं है। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, नीतीश कुमार के पास बिहार की किसी भी समस्या का आज के डेट में कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है कि वो मीटिंग करते हैं और एक ही मीटिंग रोज करते हैं। सच्चाई यही है कि इन मीटिंगों के दौरान, बाबा ये बोलना नहीं चाहिए, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, नीतीश कुमार का चेहरा देखकर लग रहा है कि मतलब 12 बजा हुआ है, थके हुए हैं, लग रहा है रात भर सोए नहीं हो। ऐसा कौन सा चिंता उनको सता रहा है कि मतलब वो सो नहीं रहे हैं, खुशी नहीं दिख रही है चेहरे पे, हंसी नहीं आ रही है। मान सकता हूँ कि तबीयत लोगों की खराब है, इसको लेकर बहुत चिंतित होंगे। तो कहाँ जा रहे हैं अस्पतालों में? नमन जी, कम्युनिटी किचन का कल आपने देखा होगा तस्वीर, जी, पूरे बिहार ने देखा होगा, पूरे दुनिया ने देखा होगा। जबरदस्ती कराया हुआ। क्या ऐसा कम्युनिटी किचन जो है कोरोना में जो लोग कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मैंने कि इतना सुंदर खाना है कि तो वहीं बस जाइए। अब कितना सुंदर खाना है वो तो आपको वीडियो में तो नजर आएगा। अब तेजस्वी यादव खोल दिए हैं वो आइसोलेशन सेंटर, लाखों लोग का जान बच जाएगा उससे। और मतलब राजनीति में केवल मैंने टोकनिज्म रह गया है। साथ में एक और बात हो रहा है ना कि वहां तो सरकारी आवास वहां खोल दिया है, जो प्राइवेट उनका कई को छुपा कर रखे उस पर क्या नहीं खोल रहे हैं। सुशील मोदी वही तो पूछे। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट। आज ये बात करना नहीं करना ये मेरे लिए व्यक्तिगत अपने ऊपर से साथ मेरा धोखा होगा। रात रात की चर्चा में तो लगातार राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा और बाबा बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कर लूँ। बिहार में हर राजनीतिज्ञ अपने बेटे बेटी को राजनीति में स्थापित करने के लिए लग जाता है, वो वक्त से पहले ही लग जाता है। रामविलास पासवान लगे, लालू यादव आज तक लगे हुए हैं। नीतीश कुमार एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसलिए अपवाद है क्योंकि उनके बेटे की राजनीति में इनको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप छोटे से बड़े किसी भी राजनीतिक को बिहार को उठाकर देख लीजिए, वो अपने बेटे को स्थापित करने में लग जाता है अंतिम समय तक में। अगर इन बाल बच्चों पर, यहाँ तक कि मांझी तो दामाद तक को सेट करने में लगे हुए हैं, इन बाल बच्चों पर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई अगर ये गलती कर दे और अगर सरकारी तंत्र में हो उस वक्त, तो जो सिस्टम का यूज और मिसयूज होता है वो हमने आंख के सामने देखा है। यहाँ से हालांकि वो एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं LPC, लेकिन जिस तरीके से विधायक की गाड़ी लेकर घूम रही सांसद की और जिस तरीके से पूरा ताकत उन्होंने इस्तेमाल किया आनंद सिंह को पकड़ने में,
बाबा कहीं ना कहीं जदयू पार्टी पीछे खड़ी थी अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में। वो एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, वो फिल्मों में नहीं दिखा सकते आप उस तरीके से। और इसके बावजूद अगर नहीं भी खड़ी थी नमन जी, तो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए किया गया। जी, बिहार में कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि पारस हॉस्पिटल में एक महिला के साथ दुष्कर्म की तथाकथित वारदात हुई। महिला ने तो कंसेंट दिया कि हाँ मेरे साथ हुआ है। बेटी ने ये कह दिया कि जब तक माँ ठीक नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती, तब तक मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, वही बोलेंगे। इस बीच सभी को डर था, मुझे, पत्रकारों को, अन्य राजनीतिज्ञों को जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ थे, सबको शक था कि वो ऐसा होगा। और आज वही हुआ। आज वो महिला नहीं रही और उसकी बेटी दहाड़ मारकर वहाँ रो रही थी, बेसुध थी, पिता पहले ही खो चुकी थी। ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार को वहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए था? कल जब ये बातें स्पष्ट हो गई कि हॉस्पिटल प्रशासन कुछ ऐसा कर सकता है और सबने जब कंसेंट ऐसा दिया, तो क्या सरकार को उस महिला को वहाँ से हटाकर कहीं और सुरक्षित नहीं इलाज कराना चाहिए था? क्या वक्त रहते किसी बेटी को उसकी माँ से जुदा नहीं होने से हम बचा नहीं सकते थे? आज अगर उस महिला की जगह लालू यादव की कोई बेटी होती, नीतीश कुमार या उनके सहयोगियों में किसी का परिवार होता, तो आपको बताएं कैसा होता? आज छोटी सी घटना बस बताता हूं। आज जिस तरीके से इन्होंने आगरा तेजस्वी यादव ने खोल दिया आइसोलेशन सेंटर, इस पर सुशील मोदी ने केवल इतना ही कह दिया कि आप अपने घरों में खोलिए और अपनी बेटी को इलाज में लगा दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी को कोई और काम में लगा दीजिए, उन्होंने कहा कि बेटी को लोगों की इलाज में लगा दीजिए। और इस पर रोहिणी आचार्य जो उनकी दूसरी बेटी हैं, वो इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि खाल उधेड़ देंगे अगर हमारी बहनों का नाम लेंगे। उन्होंने कोई गलत काम करने के लिए मीसा भारती को नहीं कहा था। आज मांझी जी की तरफ से भी यही आग्रह हुआ था कि तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार में लोग हैं पीएमसी स्टॉप पर, उनको ले आए और लेके लोगों के इलाज में लगाए। कई नेताओं, कई डॉक्टरों, कई आईपीएस ऑफिसरों की बेटियां और बेटे लगातार काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और ये अपवाद नहीं है, जदयू के ही एक नेता है सुनील सिंह, उनके बेटे लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे कई हम आपको जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी के जो नेता हैं उनके बेटा है कन्हैया सिंह, वो लड़ रहे हैं। वो लगातार इस बीमारी में लोगों का इलाज कर रहे हैं। बाबा डीएसपी साहब थे, उनके बेटे लगातार काम कर रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, जेपी रॉय। और ऐसी स्थिति में आपसे अगर ये कोई कह दे कि आप आके सेवा कीजिए, आप आके बिहार के लोगों के बीच में, तो आपकी छाती में सांप क्यों लौटने लगता है? ठाकुर धर्मेंद्र ने तो अपना पूरा हॉस्पिटल ही और बेटा के साथ साथ डेडिकेट कर दिया। और जितने नेताओं का नाम हम ले रहे हैं, ये सारे नेता ना चुनाव लड़ रहे हैं, ना चुनाव इनको लड़ने दिया जा रहा है। इनको राजनीति से दूर रखा जा रहा है। पप्पू यादव उंगली माल थे, पप्पू यादव आज क्या बन गए हैं नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति सेवा कर रहा था ना, ये लोगों के बीच था ना। अगर गिलहरी ही जाकर थोड़ा सा अगर राम सेतु में योगदान दी तो राम ने माना ना। राम ने के सामने खड़ा कौन हुआ ना जी? आखिर जब कहीं लोग खड़े हुए, राम को तो नजर नहीं आ रहा। राम जी ने ये तो नहीं पूछा उस गिलहरी से कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मुझे एक्सपोज कर रहे हो, या उसे उठाकर जेल में डाल दिया, पानी फेंक दिया, ऐसा तो नहीं किया। आज बिहार में आवश्यकता थी इस बेटी के साथ खड़े रहने की, कोई खड़ा नहीं रहा। अरे इतना क्यों मर गया है आपका जमीर? इतने क्यों निकम्मे हो गए हैं आप लोग? इतना भी क्या डर लग रहा है? कोरोना से मरना लिखा होगा तो क्या मैं बचा लूंगा या आप अपने आप को आइसोलेट करके बचा लेंगे? जो घरों में छुपे हुए हैं वो भी मर रहे हैं। और ये गीदड़ वाली जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। बाहर निकलकर इन बच्चियों के साथ न्याय कीजिए। इन अस्पताल प्रशासनों में जो गलत कर रहे हैं, मैं सब गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी गलत कर रहा है आज उसे माफी देने लायक नहीं है। जिन्होंने भी ऑक्सीजन छुपाकर घर में रखा है उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। जो आज ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। जो आज बिहार की जनता के साथ खड़ा नहीं है उसे वोट नहीं मिलना चाहिए। उसे एक रत्ती भी नेता कहलाने का अधिकार नहीं है। और अगर वो बिहार आता है और अगर वो बिहार के लोगों के बीच चुनाव में आता है तो उसे जूते मारने चाहिए। और हम बताते हैं आपको कि अगर ऐसा होगा तो भारत लाइव प्राथमिकता के साथ इन खबरों को चलाएगा और देख लेते हैं कौन दबाव डाल देता है हम पर कि चैनल से खबरें हटाने की। आपने बिहार की जनता के साथ अन्याय किया है। आप अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं तब भी धिक्कार है आप पर, आप विपक्ष के लोग हैं तब भी धिक्कार है आप पर। आप केवल ये कह रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा और मेरे साथ अन्याय कर दिया जाएगा। जो अन्याय बिहार के लोग साथ हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। पिछले 15 साल से आपकी सरकार थी, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार थी। हम लगातार एक ही तरह की जो प्रशासनिक विफलता है वो झेल रहे हैं। हम लगातार एक ही तरह की पॉलिसी पैरालिसिस झेल रहे हैं। क्या हम लोगों को बेहतर जीवन जीने की इच्छा नहीं है? क्या बिहार के लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है? अरे कम से कम जीने का अधिकार तो मत छीनो। लोग आज अस्पतालों से ज्यादा शमशान घाटों में खड़े हैं और इस इंतजार में खड़े हैं कि उनके शव को जलाने की बारी कब आएगी। क्या इसको सुनकर आपको अफसोस नहीं होता है? क्या ये देखकर आपको दुख नहीं होता है? कैसा बना लिया है अपने अपना हृदय?
पत्थर से भी आगे बढ़ गए हैं आप, क्रिप्टोनाइट हो गया है, क्या हो गया है आपको? बाहर निकलिए, लोगों के समक्ष आइए, जनता से बात कीजिए, जिस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिससे रसिया के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का नाम लेना भी धिक्कार है। इस वक्त भाजपा के लोगों को देखने के बाद सच पूछिए तो मेरा बीपी 220 से ऊपर चला जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में देश में लगातार आप देख रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री पीठ अपनी अपनी खुद थपथपा रहे हैं। संभव ही नहीं है, देखिए हाथ नहीं पहुंचता है, लेकिन पता नहीं कैसे बेशरम लोग हैं कि खुद से अपनी पीठ थपथपा देते हैं। परिस्थितियां देश में विकट है, हर तरफ कह सकते हैं कि मौत का तांडव चल रहा है। लेकिन बिहार की चर्चा मत कीजिएगा, बिहार पताल लोक में चला गया है। बिहार में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, इन सब की कमी थी। पप्पू यादव गिलहरी की तरफ प्रयास कर रहा था, उसे उठाकर जेल में डाल दिया, कहानी खत्म। ना कोई रॉबिन हुड बनेगा। मतलब नीतीश कुमार का जो स्टैंडर्ड रहा है शुरू से, हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं तो ऊपर वाले को नीचे गिरा दो और गिराकर उसकी राजनीति को समाप्त कर दो। यही तो करते आए हैं। लालू यादव 15 साल में क्या किए, आपने क्या किया? उस ग्लास ब्रिज पर कितने लोगों का इलाज होगा? इस आपके जो बनाया है आपने मॉडर्न, पता नहीं क्या बनाया है आपने, पिकासो द्वारा बनवाया है, इसमें कितने लोगों को वेंटिलेटर में बिठाइएगा? शर्म भी नहीं आती है। रोज एक ही मीटिंग करते हैं और अफसोस की बात है कि रोज एक ही प्रेस रिलीज भेज देते हैं हम लोगों के पास कि छाप दीजिएगा इसको। नहीं छापेंगे आपकी खबरें और नहीं चलेंगे आपकी खबरें, जो होगा आपके विरोध में चलेगा। और अगर आपको डर लगता है तो बंद करवा दीजिए हमारा चैनल। अगर आगे से ऐसी किसी बेटी के साथ होगा, माफ कीजिएगा। आज इस परिस्थिति को देखकर अब मैं रोक नहीं पाऊंगा खुद को। कहीं ना कहीं आज इस बेटी के आंखों में मैंने अपनी भी मौत देखी है, इस पूरे समाज की मौत देखी है। आपकी मौत तो बहुत पहले ही मैं देख चुका हूं राजनीतिक। और अब अगर किसी तरह से इस समय को पार भी कर लेते हैं तो याद रखिएगा, हमारी नजरों में, इस प्रदेश के लोगों की नजरों में तो आपकी कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गिर चुकी है, आपका स्तर गिर चुका है। और हम ऐसे नेता की तलाश में है जो हमारे बीच रह सके। अगर वो पप्पू यादव भी होगा ना तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो खुद, मैं कहता हूं सद्दाम हुसैन भी अगर जिंदा होकर आ जाए और वो आज अगर सेवा करे लोगों की, तो हम उसे भी वोट दे देंगे। लेकिन आपको, आप जो कर रहे हैं उसके चलते आपको स्वर्णाक्षरों में, जो कहा था ना कि काले अक्षरों में लिखा जाता है, अगर जिंदा रहा तो मैं खुद लिखूंगा कि आपने क्या किया था इस दौरान। और विपक्ष की भी बात यही कहूंगा। बाबा आपको कुछ बोलना तो बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है नमन जी की निश्चित रूप से एक पत्रकार के साथ साथ एक संवेदना के साथ रहित इस देश के नागरिक भी हैं, इस बिहार के नागरिक हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से संवेदनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम शुरुआत किए थे कि दोनों साथ आ सकते हैं। जब जब जरूरत पड़ा है साथ आए नमन जी। कल जो राजनीति के लिए आएंगे, बिहार के लिए थोड़े आएंगे। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ, सत्ता में आने के लिए आएंगे। पप्पू यादव किसके साथ थे? आज पप्पू यादव अछूत हो गए हैं जी। जिनके साथ थे वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने ही उन्हें अछूत बनाया, जाके बाकी सब दल के लोग तो उनको गले मिला ही रहे हैं। अब रहा सवाल कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों एक दूसरे के लिए कितने अछूत हैं। 2015 याद है आपको, 2013 आपको याद है, बिना स्वार्थ के नीतीश कुमार को समर्थन दिया गया था। आज 2015 के बाद 2017 से आपकी स्थिति फिर गड़बड़ाई है। फिर आप साथ आना चाहते हैं, बिहार के लिए नहीं, अपने लिए आना चाहते हैं, के लिए, अपनी राजनीति के लिए आना चाहते हैं। हमारी मजबूरी है कि मेरे राजनीतिक चैनल दोनों मर रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को कंधा देने के लिए तैयार है। और ये दबाव भी पड़ रहा है। बिल्कुल। अब जिन लोगों को राजनीति आती है, अच्छे समझते हैं, आपके साथ साधु यादव लगातार राजनीति की है, तो उन्हें पता है कि कैसे राजनीति सत्ता वापसी हो सकती है। और ये तो बहाना है। साधु यादव आज भले ही आप दोनों को एक करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन यही साधु गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। क्या कि कौन सी खिचड़ी पकाने गए थे भगवान जाने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन्हें इस बात की पकड़ जरूर है कि अगर भाजपा को इस वक्त बिहार से बाहर कर दिया जाए तो सत्ता में वापसी हो सकती है। भाजपा के एमएलसी टूना पांडे ने ये बातें कही हैं जी। उन्होंने तो कहा है कि 243 जो विधायक हैं और जो आपके विधान परिषद के 75 सदस्य हैं, सारे लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डिक्टेटर ऐसे हो गए हैं कि सारे लोगों को लग रहा है कि हमारी अब क्या जरूरत है, हम तो अगले चुनाव में जाएंगे। मुखिया से भी बुरी स्थिति बना दी गई है विधायकों को। इससे अच्छा तो है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और लालू प्रसाद को या तेजस्वी यादव को बैठा दें। भाजपा के नेता जब ऐसी बात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं स्थितियां कहाँ हैं। तो आज रातों रात में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा न देखने को मिले। लेकिन मुझे पता है कि जब तक ऐसे निकम्मे नेता रहेंगे, ये रोज का सिलसिला रहेगा, रोज इसी तरह से खून जलाना पड़ेगा, रोज इसी तरह से धिक्कार देनी पड़ेगी इन लोगों को। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये जब आप जीवन आपको मिलता है, मानव जीवन, और आपको चुन के भेज दिया था कि जाइए बिहार, तो ये आपके साथ अटैच हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति आपको। मैं तो कहता हूँ कि जब बाढ़ नहीं आता है तो सुखाड़ आता है, सुखाड़ नहीं आता तो चमकी बुखार आता है, बुखार नहीं आता है तो ये कोरोना का प्रहार आता है, और ये सब कुछ नहीं होता ना तो एक से एक घोटाला किया जाता है।
छोड़िए इन सब बातों को, और लगातार दिन भर खबरें भारत लाइव पर चलती रहेंगी। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा हल्ला पसंद नहीं आता है तो बहुत सारे मार्केट में लोग दुकान सजा सजा के फूल माला लगा के रखे हो, जाइए वहाँ भी खबर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।